आज मैं आया हूं प्रॉफिट और लॉस का वीडियो लेकर के, जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं और इसे इतना शॉर्ट ट्रिक से हम लोग आज बनाएंगे कि आपको 5 सेकंड से 6 सेकंड भी नहीं लगेगा और आपका आंसर सामने आ जाएगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल लक्ष्य भाई जायसवाल सर। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए देखिए मेरा पहला क्वेश्चन। तो देखिए बोल क्या रहा है कि अगर कोई वस्तु को 5% प्रॉफिट की जगह 5% लॉस पर बेचा जाए तो मेरा 8 रुपया का फायदा या नुकसान होता है, यानी 8 रुपया हमको कम में मिलता है या अधिक मिलता है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। वो कम भी रह सकता है, अधिक भी रह सकता है, बनेगा सेम मेथड से। तो देखिए इसे बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक्स ले लेंगे क्योंकि हमको तो प्राइस पता ही नहीं है, और ये जो 5% मेरा प्रॉफिट में दिया है तो उसको 100 के साथ प्लस कर लेंगे, यानी 105। ठीक है, उसके बाद आपका यहां पे बाय 100 क्योंकि ये परसेंटेज में है, फिर माइनस का साइन, फिर 5% लॉस में दिया है यानी कि 100 को 5 से माइनस कर लेंगे तो 95/100। ठीक है, ब्रैकेट बंद बराबर 8। बस इतना ही आपको करना है और इसको डिफरेंस करके x का वैल्यू निकाल देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इन दोनों को जब घटाएंगे 105 में 95 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10, यानी हम लोग लिखेंगे x इंटू 10/100 बराबर 8। 1 0 से 1 0 खत्म, ये 10 इधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी x बराबर 8 इंटू 10 बराबर 80। आपका आंसर हो गया। तो इस तरह का अगला क्वेश्चन जो हम लोग बनाएंगे तो इसमें इतना भी लंबा नहीं करेंगे, इसको और तुरंत कैसे बनाते हैं उसको देखिए। तो फिर देखिए सेम इसी तरह 5% प्रॉफिट में बेचने की बजाय 5% लॉस में बेच दिया तो मेरा डिफरेंस कितना हो गया 15 रुपया का। अब देखिए इसको हम बनाते कैसे, इसे कहते हैं एकदम असली शॉर्ट ट्रिक्स। जब यहाँ पे मेरा प्रॉफिट दिया है तो सेम हम लोग x लिख देंगे। अब हम लोग अपने मन में करेंगे, यहां 105 क्योंकि प्रॉफिट है तो 100 में प्लस करेंगे तो 105, यहां पे हो जाएगा लॉस है तो माइनस करेंगे 5 तो 95, यानी 105 में 95 जाएगा तो कितना बचेगा 10, यानी यहां पे हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट 10/100 बराबर 15। 0 से 0 खत्म, 10 इधर जाएगा, x बराबर 15 इंटू 10 यानी 150 आपका आंसर। तो देखा कितना आसानी से बना लिए हम लोग इन क्वेश्चनों को। अब देखिए पिछला बार हम लोग को 2 परसेंटेज दे दिया था कि इतना परसेंट के बजाय इतना परसेंट में बेचेंगे तो हमको इतना फायदा या नुकसान होगा। इस बार दे दिया है डायरेक्ट आपको प्राइस कि अगर आपको कोई भी वस्तु 40 रुपया के बजाय 30 रुपया में बेचे तो हमको 5%, 10%, कुछ भी परसेंट का फायदा होगा या नुकसान होगा। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, इसको उससे भी आसान ट्रिक है। देखिए क्या करेंगे, इन दोनों को डायरेक्ट माइनस कर देंगे। ठीक है, हम आपको बताने के लिए पूरा लिख देते हैं, फिर एक क्वेश्चन इस तरह का और देंगे और उसको हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। जैसे यहां पर लिखेंगे 40 - 30 लिख दिए और बराबर दे देंगे। यहां पे मेरा 5% है तो डायरेक्ट हम लोग 5 लिखेंगे, कोई प्लस माइनस नहीं, 5 इंटू एक्स। ठीक है, क्योंकि हमको x का वैल्यू निकालना है। इन दोनों को माइनस किए तो मेरा कितना आया 10। ठीक है, ये 100 जो है उधर चल जाएगा तो यहां पे हो जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहां डिवाइड में था, 5 मल्टीप्लाई में है तो नीचे आ जाएगा डिवाइड में बराबर x। हमको x का वैल्यू ही तो निकालना है। 5 1 5, 5 2 10, 2 इंटू 100 यानी 200। तुरंत आंसर हमको लाना है एकदम। इसको बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि एग्जाम में हम जितना जल्दी जल्दी मैथ का कैलकुलेशन करेंगे उतना हमारे पास टाइम बचेगा ताकि हम और क्वेश्चन को कर सके। तो चलिए देखिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन। तो अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि 960 रुपए में कोई सामान को बेचने की बजाय अगर 1200 में बेचते हैं तो हमको 30% ज्यादा फायदा होता है। तो हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, फिर सेम इन दोनों को माइनस करेंगे। इस बार हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं। तो दोनों को माइनस किए तो मेरा कितना आया आपका 240। ठीक है, इन दोनों को माइनस कीजिएगा, 240 बराबर 30/100 और यहां पे हम लोग एक x लिख देंगे। 0 से 0 खत्म, 0 इधर चल जाएगा यानी 200 खत्म। उसके बाद यहां 3 से काटेंगे, 3 8 जा 8 को डबल 0 लग जाएगा यानी कि 800 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग इसको बना लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है बहुत सारा। जब अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो आप देखे होंगे कि ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है आपको। इसमें क्या बोल देगा कि 2-3 आदमी है, एक आदमी दूसरे को कुछ सामान बेच रहा है, दूसरा तीसरे को बेच रहा है और इस तरह का लास्ट वाले का रेट दे देगा या कभी फर्स्ट वाले का रेट दे देगा और आपसे लास्ट का देके फर्स्ट पूछेगा या फर्स्ट का देके लास्ट वाले का पूछेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है और इसको हम लोग देखिएगा किस मेथड से बनाते हैं कि तुरंत मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो आपको प्राइस दिया हुआ है लास्ट वाले का तो यहां पे लिख दीजिए। आपको दिया हुआ है 225। ठीक है, यहां पे लिख दिए। उसके बाद मल्टीप्लाई। अब देखिए कि वो मेरा प्रॉफिट में बेच रहा है कि लॉस में बेच रहा है। अगर प्रॉफिट में बेच रहा है तो हम लोग 100 से प्लस करेंगे और ये वाला जो भी परसेंटेज रहता है उसको नीचे लिखेंगे, ऊपर 100। तो शुरू वाले में 20% प्रॉफिट कर रहा है यानी कि हम लोग नीचे लिखेंगे 120 मल्टीप्लाई, फिर ऊपर 100 और फिर दूसरे वाले में भी 25% प्रॉफिट कर रहा है तो फिर नीचे लिखेंगे 125। अब इसको आसानी से काट देंगे। हमेशा याद रखिएगा कि परसेंटेज
परसेंटेज नीचे होता है, ऊपर 100 होता है। अब चलिए देखिए इसको कैसे काटेंगे। तो 25 का टेबल से काटिए, ये 5 बार में कट जाएगा, ये 9 बार में कटेगा। 3 का टेबल से 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ठीक है। 0 से 0 खत्म, 5 2 जा 10, 2 से 2 2 जा 4, फिर यहां से 2 से काटे 2 5 जा 10, यानी यहां पे बचा 50 और 3। तो 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 150, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 150। देखें कितना आसानी से बन। अब देखिए इसमें 4 आदमी का दिया हुआ है, पिछला बार 3 आदमी का दिया था, इस बार 4 आदमी दिया था। उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको जैसा ट्रिक हम अपनाए हैं बस उसी तरह से इस्तेमाल करेंगे। और आप लाइक करते चलिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए यहां पे हम लोग जैसे नंबर लिखा हुआ है यहां पे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो भी परसेंटेज का साइन दिया हुआ है सेम उसी तरह प्लस और माइनस करेंगे 100 के साथ और नीचे लिखेंगे। यानी शुरू में मेरा 20% का प्रॉफिट हुआ है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, तो वहां पे हम लोग लिखेंगे 120। उसके बाद दूसरे में क्या किया है, लॉस किया है, तो हम लोग 100 से माइनस कर देंगे, यानी नीचे लिख देंगे 90। तीसरे में फिर प्लस किया है तो हम लोग नीचे में लिख देंगे 110, ठीक है। आप देख सकते हैं। उसके बाद अब इसको काटेंगे, 0 से 0 खत्म, ये 0 से भी 0 खत्म। 11 का टेबल से अगर इसको हम काटे तो मेरा कितना आ जाएगा 108। उसके बाद 9 का टेबल से अगर इसको काटेंगे तो 12 से इसको काटेंगे 10 बार में, 10 से 1 0 खत्म, यानी 100 इंटू 10 बराबर 1000। अब ये 1000 जो है ए का मेरा पूरा प्राइस है, लेकिन आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए ने कुछ खर्च भी किया था। कितना खर्च किया था 110 रुपया उसका रिपेयरिंग में। तो रिपेयरिंग को तो हमको माइनस करना होगा, क्योंकि यहां पे पूछ रहा है ए का कॉस्ट प्राइस कितना था, वो खरीदा था कितना में। तो ये जो मेरा 1000 आया उसमें से उसका 110 रुपया हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 890। यही आपका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है ए का। अब देखिए ये क्वेश्चन में अक्सर बच्चे लोग गलत कर देते हैं, क्योंकि इसका जो ऑप्शन रहता है ना वो बहुत खेलता है एग्जाम वाला। देखिए इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, ताकि हमेशा आपको कॉन्सेंट्रेट रहे कि कभी भी इसमें गलती ना करें। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे इसमें बोल रहा है कि 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जाहिर सा बात है कि हम जो भी जितना भी पैसा में 50 को सामान खरीदे उतना ही पैसा में हम 40 को बेच दिए, तो जाहिर सा बात है कि 10 वस्तु के बराबर हमको फायदा हो गया। तो हम लोग इसमें करेंगे क्या कि इन दोनों को माइनस कर देते हैं। तो हम लोग जैसे यहां लिखेंगे 50 माइनस 40 लिख दिए, और नीचे में हमेशा जो विक्रय वाला रहता है ना सामान उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे विक्रय कितना 40 है, तो नीचे में 40 लिखेंगे इंटू 100। ये वाला ट्रिक आप अपना लीजिएगा ना तो कभी भी आपको गलती नहीं होगा। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हम लोग का 10 हो जाएगा बाई 40 इंटू 100। 0 से 0 खत्म, 4 का टेबल से 25 बार में खत्म, तो यहां पे आ गया 25%। अब आप बोलिएगा कि सर ये प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो इसमें हमेशा देखिए कि अगर मेरा विक्रय वाला जो सामान रहता है वो कम रहेगा, क्रय से विक्रय कम रहेगा, तो जाहिर सा बात है कि मेरा क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन वही अगर मेरा विक्रय ज्यादा होगा और क्रय कम होगा तब लॉस हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हुए जाइए। चलिए देखिए उसी टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है और एकदम सेम है। और आप चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक्चुअली होता क्या है ना कि एक स्टूडेंट और एक टीचर दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे रहते हैं, इसलिए अगर आप मेरा सपोर्ट कीजिएगा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए इस तरह के और क्वेश्चन लेके आऊं ताकि आप एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो। चलिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इन दोनों को हम लोग फिर से माइनस कर लेंगे, तो माइनस करेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा 4 आएगा। बाई हमेशा नीचे विक्रय वाला लिखते हैं, यानी 16 इंटू 100। सोच रहे हैं आपको 2-3 नंबर लिखना है और आपका आंसर आ जाएगा, आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। 4 4 जा 16, 4 से इसको काटे फिर 25, फिर मेरा 25% क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। कैसे पता चला, क्योंकि ये मेरा कम है, विक्रय वाला कम रहता है इससे, तो समझिए फायदा हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू।